हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत सारे लेटेस्ट बिल्कुल नए अपडेट लेकर के आया हूं। इसमें दोस्तों इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से निकलने वाली भर्तियां जैसे कि जीडीएस ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के बारे में अपडेट है। साथ साथ में एक नई भर्ती भी निकाली गई है। आज ही बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आखिर कौन से पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, फॉर्म को अप्लाई करने की स्टार्टिंग लास्ट डेट और आपकी एज का क्राइटेरिया, साथ साथ में अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन वगैरह क्या कुछ होनी चाहिए, तो वो सब जानकारी बताने वाला हूँ। साथ साथ में थर्ड और लेटेस्ट अपडेट ये है कि बहुत सारे नए रिजल्ट भी अपडेट किए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आखिर कौन सी भर्तियों के नए रिजल्ट आए हैं वो जानकारी बताने वाला हूँ। साथ साथ में कुछ वैकेंसीज और भी अपडेट की गई हैं या डिक्लेयर की गई हैं। तो सारे के सारे अपडेट या इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से आपको बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी मिले, ट्रस्टेड और जेन्युइन जानकारी मिले, तो चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ में आप सभी कैंडिडेट्स को दिल से थैंक यू भी कहना चाहता हूँ कि आप सभी हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आप सभी का हमारे ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट है। अब देखिए दोस्तों, ये तो है ऑफिशियल वेबसाइट जो कि जीडीएस के रिगार्डिंग में आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। वो लेटेस्ट अपडेट आपका दूसरी वेबसाइट पर आया है। देखिए, डिपार्टमेंट की 2-3 ऑफिशियल वेबसाइट हैं। एक तो जीडीएस के फॉर्म जहां से आप अप्लाई करते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट है। एक और ऑफिशियल वेबसाइट है जो कि indiapost.gov.in करके है, ठीक है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है? GDSonlineengagement.gov.in। तो ये आधिकारिक वेबसाइट होती हैं, ऑफिशियल वेबसाइट होती हैं। कोई भी अपडेट आते हैं, चाहे नई भर्ती के बारे में अपडेट आए, चाहे रिजल्ट के बारे में कोई अपडेट आए या एडेंडम का नोटिफिकेशन आए, सब नोटिफिकेशंस आपको यहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो ये अपडेट आपको दिखा देता हूं जो कि यहां पर आप चेकआउट कर पाएंगे। ये न्यू करके देख सकते हैं आप, यहां पर न्यू करके आ रखे हैं ना। ये सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन आया है आज ही। सबसे टॉप पर आप देख सकते हैं ये नई भर्ती निकाली गई है, इसके बारे में जानकारी आपको बताने वाला हूँ। साथ साथ में अदर रिजल्ट यहाँ पर अपडेट किए गए हैं। वो कौन कौन से रिजल्ट हैं तो वो भी जानकारी बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी में लगे हुए हैं तो आपके लिए आज से एक लेटेस्ट ऑफर स्टार्ट हो रहा है और इसका ज़रूर से ज़रूर आपको लाभ उठाना है दोस्तों। और ये जो लेटेस्ट ऑफर है ना दोस्तों, ये आपका टेक्स्ट बुक की तरफ से आपके लिए बड़ी बिगेस्ट सेल आ गई है और ये साल में केवल एक बार आती है। इस अपॉर्चुनिटी को आप बिल्कुल भी मत गवाइएगा। और ये दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ से आज़ाद सपनों की सेल आपके लिए आ गई है इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए प्राइस और भी कम कर दिया है इन्होंने और आज से स्टार्ट होने वाले हैं ये बिगेस्ट सेल। स्टार्ट 14 अगस्त। आज रात से आप इस यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको बहुत भारी छूट मिलने वाली है। और यहाँ पर 1 साल के बजाय 2 साल का पास भी आपको मिलेगा अगर आप आज रात 12 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन करके खरीदते हैं तो। और यहाँ पर देख सकते हैं अभी रजिस्टर करना है आपको। केवल मात्र 307 रुपये में ईयरली टेस्ट का पास आपको मिलने वाला है। और ये हमारा कूपन कोड यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, SRK7 ये हमारा कूपन कोड है। ये यूज़ करते ही आपको फ्लैट 12% का ऑफ या डिस्काउंट मिल जाएगा। इसका लिंक, इसको खरीदने का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ साथ में कमेंट में अगर आप सबसे टॉप पर देखेंगे ना, सबसे ऊपर, तो पिन किया हुआ मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। 307 रुपये में 1-2 साल के लिए देखिए कितने कम रुपए में आप अपने किसी भी एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे, किसी भी सरकारी नौकरी की। चाहे आपके राज्य में जो नौकरियां निकलती हैं उनकी तैयारी करना चाहते हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्रीय सरकार की नौकरियां निकलती हैं चाहे आप उनकी तैयारी करना चाहते हो, चाहे इसमें एसएससी के एग्जाम्स की बात हो, एसएससी में भी एमटीएस की भर्तियां निकलती हैं जो कि 10th क्लास पास के लिए, सीएचएसएल की भर्तियां निकलती हैं जो 12th क्लास पास के लिए, सीजीएल की भर्तियां निकलती हैं ग्रेजुएट पास के लिए। सभी की तैयारी आप एक ही टेक्स्ट बुक के इसके साथ में
कर पाएंगे पास के थ्रू। रेलवे के एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह, साथ साथ में यूपीएससी वगैरह की, एनडीए वगैरह की सभी तरह की सरकारी नौकरियों की तैयारी कर सकते हैं, टीचिंग वगैरह इंक्लूड करके सारी नौकरियों की तैयारी केवल एक ही पास के माध्यम से। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलने वाली हैं, लाइव क्लासेज आपको मिलने वाले हैं, पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलेंगे आपको, ठीक है। सब कुछ आपको इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो इस मौके को आप बिल्कुल भी मत गवाइएगा, अभी के अभी जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इसको रजिस्टर करके खरीद लीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो आपके नए रिजल्ट आए हैं। पहले तो रिजल्ट की बात कर लेते हैं, फिर नई वैकेंसीज और जीडीएस के बारे में अपडेट सारे के सारे आपको बताने वाला हूँ। अब देखिए जो नए रिजल्ट यहाँ पर अपडेट किए गए, ये तो नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा ये डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन हुआ था कॉम्पिटिटिव, जो कि एमटीएस से मल्टीटास्किंग स्टाफ से जो कैंडिडेट या जो एम्प्लॉयज पोस्टमैन बनना चाहते थे या मेल गार्ड बनना चाहते थे, तो उनका एग्जामिनेशन हुआ था और इनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर कर दिया गया है तेलंगाना सर्कल का। इसी तरह से जो जीडीएस कर्मचारी ग्रामीण डाक सेवक जो लगे हुए थे ना, और वो प्रमोशन चाहते थे पोस्टमैन या मेल गार्ड के पद पर, तो उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया गया है महाराष्ट्र सर्कल की तरफ से। इसी तरह से जो जीडीएस कर्मचारी एमटीएस बनना चाहते थे, तो उनका भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है महाराष्ट्र सर्कल की तरफ से ही। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की यहाँ पर ग्रामीण डाक सेवकों का रिजल्ट आ गया है, जो पोस्टमैन, मेलगार्ड या एमटीएस बनना चाहते थे, तो उनका फाइनल आंसर कीज अपडेट कर दी गई है। इसी तरह से आप देखेंगे ना, तो तेलंगाना सर्कल की यहाँ पर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ गई है, जो कि डीएसटी के डाटा एंट्री स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। जो कैंडिडेट एग्जाम पास कर लेते हैं उनके बाद में ये एग्जामिनेशन होता है डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, जो कि आप बोल सकते हैं कि टाइपिंग टेस्ट भी होता है। ये पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के पदों के लिए है, तो इनकी लिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे रिजल्ट यहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं, और ये ओल्ड रिजल्ट नहीं है, बिल्कुल लेटेस्ट न्यू करके आ रखे ना। आप यहाँ पर डेट भी देख सकते हैं, ये तारीखें अपडेट की गई हैं। ये तारीखें देखिए, 13 अगस्त का नोटिफिकेशन है। इसके बाद में ये भी 13 अगस्त, 12 अगस्त, 12 12 12 11 11 11, तो ये सारे के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। 13 अगस्त का नोटिफिकेशन है, ये 14 तारीख आज का ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है, और 14 तारीख की नई भर्ती निकाली गई है। तो कहने का मतलब ये है सारे के सारे नए अपडेट आए हैं आपके लिए, नए रिजल्ट आए हैं या नई वैकेंसीज भी अपडेट की गई हैं। अब इसके बाद में ये सारे रिजल्ट तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं सेकंड अपडेट के बारे में, जो कि है आपका जीडीएस की भर्ती के रिगार्डिंग में, ग्रामीण डाक सेवकों की भर्ती के रिगार्डिंग में ये अपडेट आपके लिए आया है, जो कि दोस्तों हॉलीडेज के रिगार्डिंग में है। जो छुट्टियां ग्रामीण डाक सेवकों को मिलती हैं ना, तो उसके रिगार्डिंग में एक लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर किया गया है, जो कि एक चेंज किया गया है। चेंज आप बोल सकते हैं, चेंज किया गया है, बदलाव किया गया है। सब्जेक्ट यहाँ पर देख लीजिएगा, तारीख भी बिल्कुल लेटेस्ट है, कल का ही नोटिफिकेशन है। रिवीजन ऑफ लीव सैंक्शन अथॉरिटीज ऑफ जीडीएस। देखिए, भारतीय डाक विभाग में अगर ग्रामीण डाक सेवक छुट्टियों के लिए अप्लाई करते हैं, छुट्टियां लेना चाहते हैं, तो उनके ऊपर जो अथॉरिटीज होती हैं, जैसे कि उनको किन से अप्रूवल लेना है, उनको पोस्टल असिस्टेंट से अप्रूवल लेना है छुट्टियों के लिए, या शॉर्टिंग असिस्टेंट से अप्रूवल लेना है, या अदर किसी अथॉरिटी से अप्रूवल लेना है, तो वो कौन सी अथॉरिटी होगी, आपको छुट्टी लेने के लिए किससे परमिशन लेनी है या सैंक्शन लेना है, तो वो यहाँ पर अपडेट किया गया है। अप्रूवल जो लेना होता है ना छुट्टियों का, अप्रूवल या परमिशन आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो किससे लेना है उसको सैंक्शन बोला जाता है। तो ये सैंक्शन अथॉरिटी कौन सी होगी, आपको छुट्टी लेने के लिए किसके पास जाना होगा, तो वो यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। पहले और अथॉरिटीज होती थी और अब इनको चेंज कर दिया गया है, रिवाइज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है, और इसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे, छुट्टियों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से छुट्टियाँ यहाँ पर मिलती हैं। और एक बात और है, इनकी डिटेल में भी इंफॉर्मेशन बताया गया है कि कौन कौन सी अथॉरिटी, कौन कौन सी पोस्ट या एम्प्लॉयज़ को किन किन से छुट्टी लेनी है।
तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। वहां से आप अच्छे से एक टेबल इन्होंने दे रखी है, टेबल में अच्छे से मेंशन कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप चेकआउट कर पाएंगे। देखिए इसमें छुट्टियां बताई गई हैं, जो आपको छुट्टियां मिलती हैं, पेड लीव मिलती है, जैसे कि 10 डेज इन ईच हाफ ईयर, आधे साल में आपको 10 साल की छुट्टियां मिलती हैं। पेड लीव का मतलब यह है कि इनकी अब अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी हो जाती है, आप छुट्टी लेना चाहते हैं, सिंपल तौर से छुट्टी लेना चाहते हैं, तो आपको उस छुट्टी का पैसा भी मिलेगा, मीन्स कि पैसा कटेगा नहीं। तो ये आपको कितनी छुट्टियां मिलती हैं? 6 महीने में 10 डेज की छुट्टियां मिलती हैं। ठीक है, 6 महीने में 10 दिन की छुट्टियां मिलती हैं और ये पेड लीव होते हैं, इनका पैसा कटता नहीं है, आपको मिलेगा। ठीक है, विद द फैसिलिटी टू अक्यूमुलेट लीव अप टू मैक्सिमम 45 डेज विदाउट एनी लीव एनकैशमेंट फैसिलिटीज। ये एनकैशमेंट आप बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए आप ये 6 महीने में 10 छुट्टियां नहीं भी लेना चाहें तो ये इकट्ठी होती रहेंगी। ठीक है, और एक टाइम ही, एक बार में आप 45 दिन की छुट्टी भी ले सकते हैं और इनका पैसा कटेगा भी नहीं। मतलब 1.5 महीने की छुट्टियां आप इस तरह से ले सकते हैं कि इनका पैसा आपको मिलेगा, इनका पैसा कटेगा नहीं। तो ये आपको पेड लीव ऐसे दी जाते हैं जीडीएस पदों के लिए। लीव विदाउट अलाउंस, ये छुट्टियां भी आपको मिलती हैं। ये आपको कितनी मिलती हैं? 180 डेज की इन ए कैलेंडर ईयर। एक वित्तीय वर्ष में आपको 180 दिन तक आप छुट्टियां ले सकते हैं, लेकिन इनका पैसा आपको नहीं मिलता है। इमरजेंसी लीव आप लेना चाहें ले सकते हैं अप टू 5 डेज इन ए कैलेंडर ईयर। इमरजेंसी कोई रिक्वायरमेंट हो जाए तो वो इमरजेंसी आपको बताना होता है, मेंशन करना होता है कि किस टाइप की इमरजेंसी, और उसका डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट कुछ भी होता है वो आपको इसके साथ में संलग्न भी करना होता है, अटैच करना होता है कि किस टाइप की इमरजेंसी, कोई मेडिकल इमरजेंसी है या अदर इमरजेंसी है। मैटरनिटी लीव जो कि लड़कियों के लिए होती है, ये आपकी या फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए 180 दिन की पेड लीव एडमिसिबल टू फीमेल जीडीएस इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस। तो मैटरनिटी लीव ये फीमेल ग्रामीण डाक सेवकों के लिए ग्रांट की जाती है, परमिट की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी छुट्टियां मिलती हैं डाक विभाग में। अब इनके लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं कि किन से परमिशन लेनी होगी, वो सब जानकारी यहाँ पर बताए गए हैं। जैसे कि लीव विदाउट अलाउंस सैंक्शनिंग पावर यहाँ पर बताया गया है, सब डिविजनल हेड्स बताया गया है कि आपको अगर छुट्टी लेनी होगी तो सब डिविजनल हेड के पास में जाना होगा बीपीएम के लिए। ठीक है, 60 डेज से 90 डेज की यहाँ पर बताया गया अगर आप छुट्टी लेना चाहते हैं। इसी तरह से और भी यहाँ पर बताए गए डिविजनल हेड या यूनिट हेड से आप परमिशन ले पाएंगे 90 डेज से। अगर आप अबोव लेना चाहते हैं छुट्टी 60 से 90 डेज के लिए तो सैंक्शन अथॉरिटी सब डिविजनल हेड रहेगा, और 90 डेज से 180 डेज के लिए आपका ये सैंक्शन अथॉरिटी डिविजनल हेड या यूनिट हेड के पास में आपको जाना होगा। ठीक है, सभी कैटेगरीज के लिए जीडीएस की। इसी तरह से और भी यहाँ पर बताए गए हैं सैंक्शन एलडब्ल्यूए 180 डेज या ये जेन्युइन इलनेस होती है तो आपको हेड ऑफ रीजन फैसिलिटिंग क्विकर डिस्पोजल ऑफ सच केसेस, और भी यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताई गई है। तो ये सारी के सारी अथॉरिटीज को यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि कहाँ से आपको अप्रूवल लेना होगा, सैंक्शन लेना होगा छुट्टियों के लिए। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर देख पाएंगे और भी इंफॉर्मेशन बताए गए हैं। और अच्छी बात यह होती है कि छुट्टियों की सैंक्शन के लिए, छुट्टी लेने के लिए आपको जो है ऑफलाइन कोई भी अप्रूवल नहीं लेना पड़ता, अब ऑनलाइन ही सारा काम हो जाता है, और जो कि आप ऐप के माध्यम से कर पाएंगे। इन्होंने मोबाइल ऐप बना रखे या APT 2.0 है, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देयर इज ऑलरेडी ए प्रोविजन, प्रावधान कर रखा है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए कि आप अगर छुट्टी लेना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं फॉर अप्लाइंग फॉर ऑल ये छुट्टियों के लिए, लीव के लिए, फॉर ऑल लीव्स। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों ये बात होगी जीडीएस के बारे में। अब जो नई भर्ती का नोटिफिकेशन आया है, देखिए रिजल्ट के बारे में हमने आपको बताया, देखिए रिजल्ट बता दिया आपको, जो पहला अपडेट था ऑफिशियल वेबसाइट पर। फिर आपका जीडीएस की लीव के बारे में यहाँ पर बताया है, या हॉलीडे आप बोल सकते हैं इनको, छुट्टियों के बारे में। ठीक है, और थर्ड जो अपडेट है अब आपका थर्ड अपडेट है, ये सेकंड था, ये फर्स्ट है, ये है न्यू वैकेंसीज के बारे में।
न्यू वैकेंसीज के बारे में। और फोर्थ और भी अपडेट है आपका, जो कि वैकेंसीज के बारे में ही अपडेट किया गया है, वैकेंसी अपडेट की गई है कुछ, ठीक है, उनके बारे में। तो यहाँ पर अब जो थर्ड है, ये पोस्ट ऑफिस की तरफ से न्यू वैकेंसी आई है, नोटिफिकेशन आ गया है। कौन से पद के लिए? फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर पोस्ट, इंस्पेक्टर पदों के लिए यहाँ पर नया नोटिफिकेशन अपडेट कर दिया गया है। तो ये देख सकते हैं, इंस्पेक्टर पदों के लिए आप फॉर्म कब अप्लाई कर पाएंगे? जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे 21 अगस्त से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, सुबह के 9 बजे के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद में लास्ट डेट क्या रहेगी टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस? 5 सितंबर 2026 तक आप इसके लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद में कोई एडिट करना चाहें, करेक्शन करना चाहें एप्लीकेशन फॉर्म में, तो ये आप रीसबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट अपना रीसबमिट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म 11 सितंबर 2026 तक। इसके बाद में आपका जो इसमें एग्जाम होगा वो 26 और 27 सितंबर को होने वाला है, और एडमिट कार्ड आप एक सप्ताह पहले डाउनलोड कर पाएंगे। 22 सितंबर 2026 से इसका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो ये तो यहाँ पर शेड्यूल बताया गया है, या फिर इम्पोर्टेंट डेट यहाँ पर बता दी गई है भर्ती के बारे में। इसके बाद में जो आपका एग्जाम होगा, जो कि बताया गया है 26 सितंबर या 27 सितंबर को, 26 और 27 सितंबर 2 डेट बताए गए हैं। तो यहाँ पर अच्छे से बताया गया है, सैटरडे के दिन पेपर 1 होगा सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक, टाइमिंग यहाँ पर बता दी गई है। सैटरडे के दिन ही आपका पेपर 2 होगा, ये दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। इसके बाद में 27 सितंबर को आपका एग्जाम होगा पेपर 3, जो कि सुबह के 10 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में, ठीक है। तो ये टाइमिंग भी यहाँ पर बता दी गई है इन पदों के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन आया है 14 तारीख का, लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, 14 अगस्त का ही ये नोटिफिकेशन आज अपडेट किया गया है। अभी शाम को ही इवनिंग में ही नोटिफिकेशन आया है आपका इंस्पेक्टर पदों के लिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि इसमें आपकी जो होती है ना क्वालिफिकेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो होता है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो वो यहाँ पर बताया गया है कि आखिर आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए। तो इसमें देखिए सिंपल बताया गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, एज पर डिपार्टमेंटल ये पोस्ट इंस्पेक्टर पोस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाइड इन जीएसआर, ये इसमें बताया गया है। तो ये देखिए ऑफिशियल्स ऑफ वेरियस ग्रेड, अलग अलग ग्रेड के जो ऑफिशियल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं विद 8 years ऑफ रेगुलर क्वालिफाइंग सर्विस एज ऑन द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो देखिए ये सारे के सारे पदों वाले एम्प्लॉयज जिनकी कम से कम 8 साल की रेगुलर सर्विस हो, फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट तक या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब तक ये काउंट किए जाएंगे तब तक आपके ये क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं हम कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, ये लिस्ट बताई गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 वाले ऑफिशियल या एम्प्लॉयज अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट जो लेवल 4 की पोस्ट है वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। पोस्ट मास्टर ग्रेड 1 वाले, लेवल 5 वाले अप्लाई कर सकते हैं। लोअर सेक्शन ग्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं ग्रेड 1। पोस्ट मास्टर ग्रेड 2 वाले अप्लाई कर सकते हैं, और हायर सेक्शन ग्रेड 2 वाले इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन सब भी पदों पर आप लगे हों और आपकी कम से कम 8 साल की रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। इसके बाद में आयु बताई गई है कि आपकी आयु 45 ईयर्स से अधिक नहीं होनी चाहिए, 45 ईयर्स से कम होनी चाहिए। और साथ साथ में जो अदर कैटेगरीज होती हैं, SC ST कैटेगरी वाले एम्प्लॉयज या कैंडिडेट, तो उनको इनमें अलग से छूट दी जाती है अधिकतम आयु सीमा में, या फिर जो OBC कैंडिडेट होते हैं तो उनको यहाँ पर छूट मिलती है। तो वो रिक्रूटमेंट के रूल्स, RR रिक्रूटमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग या फिर डिपार्टमेंट क्या गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें छूट मिलती है। इसके बाद में यहाँ पर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख सकते हैं, वैकेंसीज भी यहाँ पर डिक्लेयर की गई हैं। तो ये जो वैकेंसीज हैं ये टेंटेटिव वैकेंसीज हैं अभी। इन वैकेंसीज को चेंज भी किया जा सकता है, इन वैकेंसीज को घटाया या फिर बढ़ाया भी जा सकता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दिस वैकेंसी पोजीशन इज टेंटेटिव सब्जेक्ट टू फाइनलाइजेशन, अभी फाइनल नहीं है ये वैकेंसीज,
आगे इनको बढ़ाया घटाया भी जा सकता है, बढ़ाने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो देखिए ये वैकेंसी 2026 के बताए गए हैं और 2025 की बैकलॉग की वैकेंसी जो पहले नहीं भरी गई थी तो वो भी इसमें काउंट करके ऐड कर दी गई हैं। तो ये देखिए फाइनल वैकेंसीज यहाँ पर बताए गए हैं और कैटेगरी वाइज जनरल के लिए, SC, ST, VH इन सभी के लिए आप ये वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों तो ये बात हो गई नई भर्ती के बारे में जो हमने बता दिया, फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट वगैरह वो आप चेकआउट कर लीजिएगा। इसके बाद में 2 नोटिफिकेशन और अपडेट किए गए हैं जो कि वैकेंसीज के एडेंडम के नोटिफिकेशन आए हैं। एडेंडम या बोल सकते हैं कुछ चेंज इसमें किया गया है, कुछ बदलाव किया गया है वैकेंसीज में, तो वो यहाँ पर देखिए। ये जो नोटिफिकेशन आया है ये तेलंगाना सर्कल की तरफ से नोटिफिकेशन आया है। ये दोस्तों एक भर्ती निकाली गई थी जो कि पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। इनका एग्जामिनेशन भी हालांकि कंडक्ट कराया जा चुका है, लेकिन अभी इन्होंने एक ये नोटिफिकेशन अपडेट किया है कि भाई जो पहले वैकेंसी बताई गई थी ना तो उनमें अभी चेंज कर दिया गया है, वैकेंसीज को बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फाइनल वैकेंसी इन्होंने बता दी है। फाइनल वैकेंसी पोस्टल असिस्टेंट, सर्कल ऑफिस और रीजनल ऑफिस के लिए बताई गई हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट ऑफिस में ये 40 वैकेंसी, टोटल 57 वैकेंसी कर दी गई हैं। शॉर्टिंग असिस्टेंट रेलवे मेल सर्विस के लिए टोटल 15 वैकेंसीज हो गई हैं। ये कैटेगरी वाइज भी आप चेकआउट कर सकते हैं। डिवीजन वाइज या पोस्टल डिवीजन यूनिट के अकॉर्डिंग भी वैकेंसीज यहाँ पर अपडेट कर दी गई हैं फॉर द सर्कल ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना सर्कल की वैकेंसीज यहाँ पर अपडेट की गई हैं पोस्टल और शॉर्टिंग असिस्टेंट पदों के लिए। इसी तरह से एक और सर्कल की वैकेंसीज को यहाँ पर अपडेट किया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश सर्कल है। और ये वैकेंसी किन पदों के लिए निकाली गई थी? ये GDS से, ग्रामीण डाक सेवकों से जो MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ बनना चाहते थे तो उनका नोटिफिकेशन आया था, एप्लीकेशन फॉर्म फिल हुए थे, एग्जामिनेशन हुआ था और पहले जो वैकेंसी बताई गई थी वो वैकेंसीज अभी फाइनल कर दी गई हैं या फिर इनमें अपडेट किया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर डिवीजन वाइज वैकेंसी बताए गए हैं और आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर फाइनल कर दी गई हैं। जनरल के लिए, SC के लिए, ST के लिए, EWS, OBC और टोटल मिलाकर के यहाँ पर 23 पोस्ट हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी यहाँ पर 50% ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये यहाँ पर अपडेट कर दी गई हैं, टोटल 21 वैकेंसीज। ठीक है, तो ये आप चंबा, देहरा, धर्मशाला, हमीरपुर, मंडी, रामपुर, शिमला, सोलन, इस तरह से ये डिवीजन वाइज भी वैकेंसीज को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके बहुत सारे नोटिफिकेशन अपडेट किए गए हैं। अभी दोस्तों देखिए ये सारी की सारी जानकारी हमने आपको बता दी है और अभी फिलहाल आपको क्या करना है, ये ज़रूर से ज़रूर खरीद लीजिएगा। किसी भी सरकारी नौकरी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, अपनी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी को ज़्यादा करना चाहते हैं, बेहतर तैयारी के लिए टेक्स्ट बुक का पास अभी के अभी खरीद लीजिएगा। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा और आज रात 12 बजे से ये सेल आपकी स्टार्ट होने वाली है। इस मौके को बिल्कुल भी मत गवाइएगा। और GDS की नई भर्ती को लेकर के भी आपके जल्द ही एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने वाले हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जैसे ही स्टार्ट होंगे तो उसके रिगार्डिंग में हम आपके लिए जल्दी से जल्दी सबसे पहले वीडियो लेकर के आने की ट्राई करेंगे ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में बता सकें। अगर अब की बार कोई चेंज हुआ होगा तो वो जानकारी भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, या अदर कोई भी अपडेट होगा तो सब इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलने वाली है। अभी के लिए फ़िलहाल ये सारी जानकारी थी, सारे अपडेट थे। तो वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नई इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।